नमस्कार। आप देख रहे हैं यंग तरंग और ये वक्त हुआ है सांच की आंच का। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया में जो खबरें, सूचनाएं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं उनकी सच्चाई क्या है। तो आइए शुरू करते हैं सांच की आंच। आज हम 3 खबरों का विश्लेषण करेंगे और आपको उसकी सच्चाई बताएंगे। पहली खबर है कि कोरोना के कारण मध्य प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है और सरकार ने इसका फैसला कर लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई है और उस बैठक में मुख्य सचिव और गृह सचिव समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए हैं और ये निर्देश दिए गए हैं कि 31 जुलाई तक पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। ये सूचना पूरे सोशल मीडिया में कई ऐसे अकाउंट हैं जिनके द्वारा फॉरवर्ड किया जा रहा है, सर्कुलेट किया जा रहा है या यूं कहें कि वायरल किया जा रहा है। लेकिन अब हम इसकी पड़ताल करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या ऐसा कुछ है। तो सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि आजकल सोशल मीडिया में हमारे शासन और प्रशासन के लोग भी उपलब्ध हैं। आप ट्विटर अकाउंट देखिए, चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान का, हमने वही किया। हमने जब उनका ट्विटर अकाउंट खंगाला तो पता चला कि उन्होंने भी इस खबर का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर ये जो वायरल खबर है दरअसल ये गलत है। ऐसा कोई भी डिसीजन, ऐसा कोई भी निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा नहीं लिया गया है। तो आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। सोशल मीडिया में जो कुछ दिखाया जा रहा है, जो कुछ चल रहा है, उस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। इसलिए पहली खबर ये गलत साबित हुई और इसकी सच्चाई यही है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल ऐसा कोई फैसला वहां की सरकार ने नहीं लिया है। एमपी शासन ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है जिसमें यह कहा गया हो कि 31 जुलाई तक पूरे प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन किया जाएगा। अब सांच की आंच में बात करते हैं अगली खबर की। आपने देखा होगा कि हाल ही में दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई और फिर उसका एनकाउंटर हुआ, जिसपे बहुत सवाल उठे। क्या सही है, क्या गलत है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ उस वायरल न्यूज के बारे में आपको बता रहा हूं जो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से सर्कुलेट हुआ। वो खबर क्या थी कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उनकी माता को और फिर उनके पिता का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। तो विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया में फर्जी खबरों का बाजार गर्म रहा है। इस तरह से एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें विकास के पिता की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया और यह दावा किया गया कि विकास दुबे के पिता हार्ट अटैक के कारण अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब इस खबर की जब हमने पड़ताल की तो हमें पता चला कि दरअसल चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव में विकास दुबे का घर ध्वस्त करने के बाद से ही कानपुर पुलिस ने उनके पिता को शिवली, एक जगह है कानपुर में, तो शिवली में उनके दामाद हैं दिनेश तिवारी, उनके घर पर विकास दुबे के पिता आज भी रह रहे हैं और सही सलामत हैं। तो जब यह सोशल मीडिया पे अफवाह उड़ी कि उनका दिल का दौरा पड़ जाने के कारण निधन हो गया क्योंकि पुलिस ने उनके बेटे विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया, तो जब यह अफवाह फैली तो तुरंत कानपुर प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने जांच पड़ताल शुरू की और वो मौके पर गए, शिवली गए,
जहां पर उनके पिता स्वस्थ हैं, सही हैं और उनको कोई दिल का दौरा नहीं पड़ा है। तो इस तरह से आपने देखा कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा था और हकीकत क्या थी। तो इसलिए ये बात सच है कि उन्होंने जिस दिन एनकाउंटर हुआ था उस दिन जब कई पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, उनकी माता से सवाल किया, उनके पिता से सवाल किया, तो उन्होंने विकास दुबे का मृत शरीर यानी शव लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद जब ये बात आई कि दरअसल उस एनकाउंटर की वजह से उनके माता पिता को बहुत गहरा सदमा लगा है और इसकी वजह से उनका निधन हो गया है, तो ये खबर पूरी तरह से झूठ है, गलत है। आप ऐसी खबरों पर भरोसा ना करें। और अब सांच की आंच में तीसरी खबर का विश्लेषण करेंगे हम, जिसके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि उभरते हुए टीवी और फिल्म कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। दरअसल गृह मंत्रालय की तरफ से सांसद पप्पू यादव की लिखी एक चिट्ठी, एक पत्र है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और उस पत्र में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री के मामले पर सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार कर लिया है। लेकिन जब हमने इसकी पड़ताल की, पप्पू यादव का हमने टाइमलाइन, जो ट्विटर में टाइमलाइन है वो उसको देखा, तो ये पता चला कि दरअसल ये सच है कि चिट्ठी उन्होंने लिखी है और ये भी सच है कि गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी चिट्ठी का जवाब भी दिया है। लेकिन उस जवाब में कहीं ये नहीं लिखा है कि उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है, बल्कि उसमें ये लिखा है कि संबंधित विभाग को आपका पत्र प्रेषित कर दिया गया है। तो सीबीआई जांच की मांग चल रही है, ये खबर सच है। अलग अलग संगठन कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस कर रहे हैं, कई ऐसे फिल्म अभिनेता हैं, ऐसे कई सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं जो सोशल मीडिया में भी एक मुहिम चला रहे हैं कि उनके सुसाइड मिस्ट्री का सच सामने लाने के लिए सीबीआई को जांच करनी चाहिए और सरकार को इस दिशा में फैसला लेना चाहिए। ये सारी खबरें सही हैं, लेकिन अब ये कह देना कि उनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया है, गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई को निर्देश दे दिया है कि वो मुंबई पहुंचकर इस मामले की जांच करे। जी नहीं, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इसलिए ये खबर गलत है, फर्जी है, फेक है। आप इससे सावधान रहिए। हाँ, आने वाले समय में हो सकता है कि उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया जाए और सीबीआई जांच हो, लेकिन फिलहाल जो तथ्य है वो ये है कि इस मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। मुंबई पुलिस ने कई जाने माने लोगों से, जो बॉलीवुड के ही लोग हैं, उनसे बात की है, उनसे इंक्वायरी की है, लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है और उनकी जांच अभी तक जारी है। उम्मीद की जा रही है कि मुंबई पुलिस जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच को पूरा कर देगी और इसके बाद पता चलेगा कि उनकी जांच रिपोर्ट में क्या है। लेकिन ये वायरल हो रही खबर कि सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार कर लिया गया है, ये गलत है। तो आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, एक्टिव रहिए और किसी तरह की फेक न्यूज पर भरोसा मत कीजिए। न फेक न्यूज फैलाइए और न इसे फैलने दीजिए। तो सांच की आंच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए यंग तरंग। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।